हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को छह त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन बताने जा रहा हूं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए tan x का जो समाकलन होता है माइनस log cos x होता है या log sec x होता है। ओके, tan x का जो समाकलन होता है माइनस log cos x कहिए या log sec x कहिए, दोनों सही है। ओके, अब दूसरा देखिए cot x का जो समाकलन होता है log sin x, cot x का जो समाकलन होता है log sin x होता है या माइनस log cosec x होता है। ओके, तो आप cot x का भी समाकलन याद कर लीजिए। आप चाहे ए लिखिए चाहे ए लिखिए, दोनों ही सही है। अब तीसरा देखिए sec x का जो समाकलन होता है, sec x का जो समाकलन होता है log sec x प्लस tan x होता है। sec x का जो समाकलन होता है log sec x प्लस tan x होता है। ओके, या तो log tan x बट्टे 2 प्लस पाई अपान 4 होता है। तो आप देखिए sec x का भी दो समाकलन होता है। आप कोई भी आंसर लिखेंगे आपका दोनों सही रहेगा, है ना। cosec x का समाकलन क्या होता है log cosec x माइनस cot x, cosec x का log cosec x माइनस cot x या तो log tan x बाई 2 होता है। तो आप दोनों में से कोई भी आप आंसर कर सकते हैं। sin x का क्या होता है माइनस cos x और cos x का क्या होता है sin x होता है। ओके, sin x का माइनस cos x होता है और cos x का क्या होता है sin x होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, छह त्रिकोणमितीय फलन का आपको समाकलन मालूम होता है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। ओके, फिर मैं आपको कुछ और त्रिकोणमितीय फलनों जैसे स्क्वायर का क्या होता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समाकलन इनके स्क्वायर का। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए जो छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले आप ये दो फार्मूला समझ लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा इनको। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x और cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है। ओके डियर स्टूडेंट, sin x का समाकलन माइनस cos x और cos x का क्या होता है sin x होता है। तो अब इन दोनों में स्पेशल क्या है ध्यान देना है, x के बगल में जो अंक रहेगा, x के बगल में जो अंक रहेगा, जैसे यहाँ पर a क्या है अचर पद है, अंक है। ओके, a जो है अचर पद है, अंक है, वो कहाँ चला आया है बटे में। तो यही आप अपने दिमाग में ट्रिक याद रखें कि साइन या कास हो या कोई त्रिकोणमितीय फलन हो इस तरह का, तो x के बगल में जो अंक रहेगा, x के बगल में जो अंक रहेगा वो कहाँ चले आएगा बटे में। मेन फार्मूला लिख देंगे, जैसे साइन का मेन फार्मूला क्या होता है माइनस कास होता है, तो बटे में x के बगल वाला अंक लिख दीजिए। कास का क्या होता है साइन होता है, तो बटे में क्या आ जाएगा x के बगल वाला जो अंक है। जैसे एग्जांपल के लिए cos 2x का आपसे पूछ लिया जाए, cos 2x का जो समाकलन होगा आप बताइए, तो cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा जी। मेन फार्मूला cos का क्या होता है साइन होता है, क्या होता है साइन, तो साइन 2x बटे 2, पूरे के बटे में 2, x के बगल में जो अंक है वो कहाँ आ गया बटे में। तो आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अब मैं आप लोगों को इनके स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, जो छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके स्क्वायर का समाकलन आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का, तो ये साइन स्क्वायर एक्स का ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना होता है त्रिकोणमिति का फार्मूला। अब यहाँ पर ये जो बटे में 2 है वो 1/2 के रूप में बाहर आ गया। एक का समाकलन x हो गया और cos 2x का समाकलन क्या sin 2x बटे 2, जो मैंने अभी नियम सिखाया। cos का मेन फार्मूला क्या होता है साइन होता है, और ये जो x के बगल में 2 है वो कहाँ बटे में आ गया। ओके, तो याद रखिए साइन स्क्वायर x का ये डायरेक्ट समाकलन होता है, ये समाकलन है, ये तो त्रिकोणमिति के फार्मूले से मैंने सरल किया है। उसी तरीके से cos स्क्वायर x का ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति वाला, और इसको हल करने पर ये उसका समाकलन होगा। तो आप याद रखिए डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन ये होता है और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन ये होता है। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होता है। ओके स्टूडेंट, अब tan स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे tan स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का फार्मूला। tan स्क्वायर एक्स का ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या tan x होता है और एक का समाकलन क्या होता है x होता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए tan स्क्वायर एक्स का समाकलन ये होता है tan x माइनस x। ओके, उसी तरीके से cot स्क्वायर एक्स का ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है
अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स और एक का समाकलन क्या है, एक्स होता है। तो आप ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके स्क्वायर का समाकलन है, इनको आप नोट करके याद कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स, ये डायरेक्ट आप इनको याद करना है समाकलन वाला। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, इसी तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लीजिए।